गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट बीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा नया टॉपिक है मीलिएसी फैमिली। मीलिएसी फैमिली मतलब इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें तो एजाडिरेक्टा इंडिका, जिसका वर्नाकुलर नेम होता है नीम। नीम का आप सभी जान रहे हैं इसके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो इसका मेडिसिनल यूज़ भी होता है, कमर्शियल यूज़ भी होता है, और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंटल यूज़ के लिए भी इस प्लांट का हम कल्टीवेशन या फिर ग्रो करते हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो यह प्लांटी किंगडम में आता है, फैनेरोग्राम्स डिवीजन में, डाइकोटिलेडनी क्लास, पॉलीपेटली सब क्लास, सीरीज़ देखे जाएँ तो डिसिफ्लोरी, और अगर हम ऑर्डर्स देखें तो जिरानियल्स जिसके ओव्यूल पेंडुलस होते हैं। फैमिली देखें तो मीलिएसी फैमिली। हम इसका अगर इंट्रोडक्शन देखें कि ये फैमिली कैसे होती है तो यह फैमिली का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके जो लीव्स और जो बार्क होते हैं, मतलब जो छाल और जो पत्ती रहती है वो बहुत ही बीटर रहते हैं, और इनके जो वुड जो रहता है, मतलब जो स्टेम जो रहता है वो समटाइम्स कलर्ड रहता है, और एक स्पेसिफिक स्मेल या स्पेसिफिक फ्रेगरेंस को ये एमिट करते हैं। इस फैमिली की अगर हम बात करें तो इसमें 40 जेनरा इंक्लूडेड है, ऑफ जिसमें 1400 स्पीशीज़ बिलोंग करते हैं, जिसकी 20 जेनेरा और 69 स्पीशीज़ ऑल ओवर इंडिया में पाई जाती है। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें कि यह मोस्टली कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं तो ट्रॉपिकल रीजन्स में, मतलब कि ऐसे रीजन जहाँ पर जिनका जो टेम्परेचर रहता है थोड़ा वार्म रहता है, ऐसे रीजन पर यह पाया जाता है। क्योंकि यह जो फैमिली है इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है कि यह कूल इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करता है। तो जहाँ वार्म एरिया रहता है वहाँ के इन्वायरमेंट को यह कूल करता है, वहाँ के इन्वायरमेंट को यह ऑप्टिमम या कंट्रोलाइज करने का भी यह काम करता है। अगर हमारे कंट्री में, इंडिया में अगर देखा जाए तो कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि हैं एजाडिरेक्टा इंडिका, मीलिया डूबिया, मीलिया एजाडिरेक्टा, डाइसोजाइलम मेलाब्रिकम, डाइसोजाइलम बाइनेक्टेरिफेरम, एफेनामैक्सिस, पॉलीस्टेकाइका एक्सेट्रा। ये सब स्पीशीज़ जो रहती है हमारे ऑल ओवर इंडिया में यह पाई जाती है। अगर हम इसका हैबिट देखें तो यह मोस्टली ट्रीज़ रहेगा, लेकिन समटाइम्स इस स्पीशीज़ में श्रब भी हमें दिखाई देते हैं। वुड जो रहते हैं वुडी रहेंगे, कलर्ड रहेंगे, और एक स्पेसिफिक स्मेल या स्पेसिफिक फ्रेगरेंस को यह एमिट करते हैं। अगर हम इसके लीव्स की अगर हम बात करें तो इसका जो लीव्स जो रहता है वो रेटिकुलेट वेनेशन में रहेगा, सिंपल लीफ रहेगा, और इसका जो लीफ रहता है उसका जो मार्जिन जो रहता है वो हमेशा डेंटेड या फिर सेरेट रहेगा, नुकीला। इसमें हमें इसका मार्जिन हमें दिखाई देता है इस लीव्स में। और इसका जो एपिकल जो पार्ट रहता है लीव्स का, एपेक्स जिसे हम बोलते हैं, वो अक्यूट एपेक्स होता है। अगर हम इस फैमिली मीलिएसी फैमिली के रूट्स की अगर हम बात करें तो यह जनरली टैप रूट होते हैं। अगर हम इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो यह जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो या तो रेजिन होंगे या फिर साइमोज इसमें होते हैं। अगर हम इसकी फ्लावरिंग को देखें तो सम टाइम ये एक्सिलरी होती है, सम टाइम यह टर्मिनल होती है। अगर हम इसके फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ स्पीशीज़ में यूनिसेक्सुअल होते हैं जैसे कि लैंशियम हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, और जो फ्लावर जो रहते हैं वो पेंटामेरस होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और इस फ्लावर में जो रहता है वो फ्लावर में जनरली सेंटेड रहते हैं क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिकल फ्रेगरेंस हमें दिखाई देता है। तो ये थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मीलिएसी फैमिली के। अगर हम फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में कैलिक्स जो रहते हैं वो 4 to 5 सेपल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, पॉलीसेपलस रहते हैं, इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन रहते हैं, कुछ स्पीशीज़ में वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। करोला की अगर हम बात करें तो 4 से 5 पेटल्स होते हैं, रेयरली 3 से 8 इसमें पाए जाते हैं, और पॉलीसेपलस होते हैं। ये इसका जो करोला है वो स्टैमिनल ट्यूब, मतलब स्टैमिना से ये अटैच्ड होता है। आप इस फिगर में, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो करोला और जो एंड्रेशियम है वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अगर हम इसकी एस्टाइवेशन की बात करें तो जनरली यह वेलवेट होते हैं, जनरली या इम्ब्रिकेट होंगे, और रेयरली यह वेलवेट होते हैं।
अगर हम एंड्रेशियम की बात करें तो जो इनका जो स्टेमन्स होता है वो यूजुअली 8 to 10 होता है, रेयरली 5 या फिर इंडेफिनेट इसमें पाया जाता है। इसमें एक स्टेमिनल ट्यूब पाया जाता है। और यह जो एंड्रेशियम जो रहता है वो सिंजिनेशियस फॉर्म में रहता है। सिंजिनेशियस फॉर्म मतलब कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो फिलामेंट्स जो रहते हैं वो एक दूसरे से आपस में चिपके हुए या जुड़े हुए रहते हैं, और इनका जो बेस है मतलब कि जो टॉप का जो पार्ट रहता है, एंथर जो पोर्शन है, वो एक दूसरे से कम्प्लीटली फ्री रहते हैं। एंथर्स जो रहते हैं वो इसमें या समटाइम्स मोनोथिकस मोनोलोब्ड हो सकते हैं और डाइथिकस भी इसमें हो सकते हैं। यह जो एंड्रेशियम है इसका डिहाइसेंस भी होता है एट अ टाइम, मतलब कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो एंथर जो रहते हैं अपने आप ही ये डिहाइस हो जाते हैं। गायनेशियम की बात करें तो कार्पल्स इसमें 2 से 5 रहते हैं, और यह सिंकार्पस होते हैं, मतलब कार्पल आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इनकी जो ओवरी रहती है वो सुपीरियर रहती है। 2 से 5 इसमें लॉक्यूल्स रहते हैं। ईच लॉक्यूल मतलब हर एक ओव्यूल में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स इसमें पाए जा सकते हैं। इनकी प्लेजेंटेशन जो रहती है वो एक्साइल प्लेजेंटेशन होती है, और सिग्मा जो रहती है वो या तो कैपिटेट होगी या फिर डिस्कॉइड या फिर लोब्ड स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं। अगर हम इसके फ्रूट्स या सीड्स की बात करें तो यह बेरी फॉर्म में हो सकते हैं, कैप्सूल फॉर्म में हो सकते हैं, ड्रूप फॉर्म में भी हो सकते हैं। इनका जो सीड्स जो रहेगा वो नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकते हैं, कुछ कुछ में फ्लैशी रहते हैं और एंडोस्पर्मिक सीड्स लिए हुए रहते हैं। और इनकी जो सीड्स होती है वो यूजुअली विंग्ड होती है। विंग मतलब कि इसमें विंग्स पाए जाते हैं जो हवा में या फिर विंड के थ्रू यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल कर सकते हैं। तो यह है फ्लोरल फार्मूला। अगर हम एक फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल फार्मूला इस फैमिली की बात करें तो यह मीलिया स्पीशीज़ की फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला है, जिसमें ई ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है, कैलिक्स 5 जो आपस में जुड़े हुए हैं, करोला 5 जो आपस में फ्री हैं, एंड्रेशियम इसमें 10 है जो आपस में जुड़े हुए हैं, और गायनेशियम की अगर हम बात करें तो इसमें इस डायग्राम में 5 शो किया गया है, जिसकी ओवरी जो है वो सुपीरियर है। तो यह इसका डायग्राम है। अगर हम इस स्पीशीज़ के या इस फैमिली के कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ देखें तो यह है कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ जो है ज़ैडिरेक्टा इंडिका जिसे हम कहते हैं नीम, मीलिया डूबिया ग्रेट नीम, एफेनामेक्सिस पॉलिस्टेकाइया जिसे हम कहते हैं रोहितुका, डाइसोजाइलम मेलाबेरिकम वाइट सीडर, सेडरेला टूना जिसे हम कहते हैं टूना, डाइसोजाइलम बाइनेक्टेरी फेरम रेड सीडर, क्लोरोजाइलॉन स्वेटेनिया सैटिनवुड, स्वीटनेया महोगनी, चुक्रेसिया टैबुलरिस चिटगोंग वुड ट्री, सोयमिडा फैब्रिफ्यूजा जिसे हम कहते हैं इंडियन रेड वुड। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ जो इस फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं। अगर हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली इसका बहुत सारा यूज़ होता है, मेडिसिनली ये यूज़ होता है, कॉमर्शियली इसका यूज़ होता है। यह एक एक्सेलेंट टिम्बर के रूप में भी इसका बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। एक्सेलेंट टिम्बर में ये कुछ स्पीशीज़ दी गई हुई है। इसके जो वुड होते हैं या जो इस फैमिली के जो लकड़ी होते हैं इससे हम हाउस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, फर्नीचर्स, वॉल बोर्ड्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स इन सब के फॉर्मेशन के लिए भी हम इसके वुड का यूज़ कर सकते हैं। इनके जो बार्क, लीव्स और रूट्स होते हैं उनका हम मेडिसिनल के रूप में यूज़ करते हैं। मेडिसिनल के रूप में मतलब कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अगर आपको कोई सी प्रकार के स्किन आपको इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर आपको अगर ब्लड प्यूरिफाई करना है तो ये एक तरीके से ब्लड प्यूरिफायर का भी ये बहुत अच्छे से यूज़ में आते हैं। जो मिलियेसी फैमिली का जो लीव्स और जो बार्क्स होता है वो एक बायोपेस्टिसाइड के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो इंसेक्ट्स या फिर जो अदर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो प्लांट्स को जो हार्म करते हैं उन्हें भी हम आसानी से किल कर सकते हैं। इस फैमिली के वुड से जो या फिर स्पीशीज़ से हमें गम एक्सट्रैक्ट होता है, जिसे हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है, बहुत जल्दी प्लांट करता है, इसलिए हम इसे एज अ एवेन्यू या फिर ऑर्नामेंटल ट्री की तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ होता है जो वो है कि यह कूलिंग का काम करता है। अगर आपके आसपास का सराउंडिंग या एनवायरनमेंट जैसा है वो वार्म है, हाईली ट्रॉपिकल है, तो हम इस प्लांट को ग्रो करके, कल्टीवेट करके वहाँ के एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन अ वे देखा जाए तो यह फैमिली एनवायरनमेंट स्क्रीनिंग के लिए भी काम करता है। तो ये थे कुछ कैरेक्टर्स, फीचर्स और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मिलियसी फैमिली के। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।